नमस्कार। सभी के लिए मंगल कामना। सभी सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी कामना के साथ आज पुनः फिर आपसे बातचीत करने के लिए मैं भारत भूषण त्यागी आपके समक्ष पुरानी श्रृंखला को जोड़ते हुए आज हम चर्चा करेंगे कि हरित क्रांति के बाद खेती में किस प्रकार सामाजिकता प्रभावित हुई। अर्थात हरित क्रांति के बाद उत्पादन बहुत बढ़ा, देश में बहुत एक चमत्कार हुआ, एक लहर आई, लेकिन फिर हमारी उत्तम खेती निकृष्ट कैसे होती चली गई, हमारे समाज में खेती का सम्मान कैसे कम हुआ, वो बहुत गहरी बिंदु है। साथियों, आज समस्याएं बड़ी गंभीर और चुनौती भरी है। गांव में सहकारिता टूट चुकी है। कोई किसान अपने बेटे को खेती कराना चाहता नहीं। किसान भी बहुत खुशी मन से खेती नहीं कर रहे हैं। हालत तो ये खराब है कि गांव में हमारे बच्चों की शादी होना अब मुश्किल बात है। तो ऐसी इन गंभीर परिस्थितियों में हम आपस में मिलकर विचार नहीं करेंगे तो कौन विचार करेगा। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि खेती का हमारी जीवन शैली से जुड़ा हुआ हिस्सा है। खेती और आजीविका एक गहरे संबंध के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। साथियों, जिस प्रकार आज हमारी खेती में उत्पादन बढ़ा और हम बाजार के प्रभाव में चले गए तो प्रकृति से भी दूर हुए, आर्थिक रूप से भी कमजोर हुए। और विगत की चर्चाओं में हमने 3 बिंदुओं पर आपका ध्यान दिलाया था। आर्थिक असंतुलन खेती में आया, किसानों की कर्जदारी बढ़ी, गांव में बेरोजगारी बढ़ी। उसी के साथ साथ प्रकृति में असंतुलन आया, जमीन कमजोर हुई, मौसम का प्रभाव आया, धरती का तापमान बढ़ा और हर घटना चुनौती बन गई। तीसरी बात क्या थी? उत्पादन असंतुलन आया। हम लोग उत्पादन करना ही भूल गए। हम केवल गेहूं गन्ने धान के पीछे हैं, जिनमें कोई बड़ी मुनाफा किसान को होता नहीं। बाजार का सारा खेल है। तो क्यों ना हम अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करें और आर्थिक समृद्धि के लिए हम खेती में एक नया रास्ता खोजें। इसी श्रृंखला में सामाजिकता भी बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। जो गांव मिलकर खेती करता था, जहां भूमिहीन, लघु और सीमांत किसान, बड़े किसान सभी मिलकर कहीं ना कहीं तालमेल पूर्वक काम करते थे, आज की स्थिति ये कमजोर है कि एक किसान यदि कुछ अच्छी बात और अच्छी खेती करता है तो वह अच्छे तरीके और अच्छी बातों को आपस में शेयर नहीं करता। गांव में खेती की चर्चा कम होती है, राजनीति की चर्चा ज़्यादा होती है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जिस प्रकार से हमने आधुनिक संसाधनों का इस्तेमाल किया, हमारे पास समय बचा, हमारे पास श्रम बचा, हमने उसके लिए मनोरंजन पर ज़्यादा ध्यान दिया। नशे और बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ हमारे गांव में आई जिनके कारण गांव की सामाजिक व्यवस्था पहले से ज़्यादा कमज़ोर होती चली गई। तो क्या हम ऐसे ही जीते रहेंगे? इस पर विचार तो करने की ज़रूरत है। मैं किसी उपदेश भाव से आपको वीडियो नहीं बनाता। मुझे जब चुनौतियां दिखती हैं, मुझे समस्याएं दिखती हैं और मुझे भारत में खड़ी हुई युवा पीढ़ी दिखती है कि जो 20 साल की तपस्या के बाद अपनी शिक्षा को पूरा करके और एक कागज़ का सर्टिफिकेट लेकर समाज में उतरती हैं, उनके लिए ना रोजगार है, न नौकरी है और हम उनको खेती करने नहीं देंगे। तो सामाजिकता को लेकर हमारे अंदर क्या प्रारूप उभर रहा है, किस प्रकार से हम आने वाली पीढ़ियों को क्या संदेश देकर जाएंगे, इस पर तो विचार करने की ज़रूरत है। तो साथियों, ये सामाजिक स्थिति जो कमज़ोर हुई है, खेती का सम्मान घटा है और खेती के बिना किसी का चारा नहीं है। धरती का कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसका संबंध खेती से ना हो। आदमी को जीना है तो भोजन आवश्यकता है, पर्यावरण आवश्यकता है, पानी आवश्यकता है। इन सारे मुद्दों को जानते हुए भी हम खेती की उपेक्षा कर बैठे, खेती को निकृष्ट काम मान बैठे। इस पर भी विचार करें। इसी को ध्यानाकर्षण के लिए, ताकि आगे आने वाले एपिसोडों में हम मिलकर एक ऐसी कार्य योजना बनाएं और प्रकृति की व्यवस्था को समझकर जैविक खेती का वो स्वरूप उभार कर सामने लाएं, ताकि हर छोटे से छोटा किसान, हर गांव का आदमी सहकारिता के साथ जुड़े, गांव में स्वावलंबन हो, गांव में प्रसंस्करण हो, गांव में स्टोरेज की क्षमता हो। गांव में आज देख रहे हैं भारत सरकार किस प्रकार से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट के लिए प्रयास कर रही है
हमको इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि हम ठीक ढंग से समीक्षा नहीं करेंगे तो हम ना सरकार के सहयोग को पहचान पाएंगे, ना अपनी भूमिका तय करेंगे, ना वैज्ञानिक के साथ साझेदारी को पहचान पाएंगे। तो कृषि एक साझा अभियान है, इस पर आप जरूर ध्यान देंगे। आज मैंने आपके ध्यान आकर्षण के लिए इस बिंदु पर आपसे चर्चा की। आपको अच्छा लगेगा, आप पुनः विचार करेंगे और आप इसमें और भी क्या चीज़ें अच्छी जोड़ी जा सकती हैं, आप ज़रूर हमको इसका संदेश भेजेंगे, इसका मैसेज भेजेंगे, हमें अच्छा लगेगा। चूँकि हम कोई विशेषज्ञता के साथ आपके साथ प्रस्तुत नहीं होते, एक मित्र भाव को लेकर आपके साथ प्रस्तुत होते हैं और मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। ऐसी मंगल कामना के साथ फिर आपसे दोबारा मिलेंगे, फिर चर्चा करेंगे। सभी को नमस्कार।